Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की पहली दो एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं इसकी। आज हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कुछ दो तीन चीजें हैं, रूल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा, अगर कोई इवेंट हो रही है, दो चीजें बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट वो जिसकी होने के कोई चांसेस ही नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, और श्योर इवेंट वो जो कंफर्म है कि यही इवेंट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब बाकी जो इवेंट बच गई, इम्पॉसिबल और कंफर्म, इन दोनों के बीच में जो बच गई, उनकी प्रोबेबिलिटी भी इन दोनों के बीच में आती है। याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको बताया ही था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें सेम चीज कंफर्म नहीं है कि हमेशा सेम चीज आएगी, डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। जहां पे डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, वो 0 से 1 के बीच लाई करती है हमेशा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, परसेंटेज में पूछा जाए तो 0% से कम नहीं हो सकती और 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। परसेंटेज में अगर हम कहें तो 100% मैक्सिमम है। ओके, देन इसमें हमारे पास एक और चीज है, इफ वी हैव मेनी एक्सपेरिमेंट्स, मेनी इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। सपोज हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल ये है। ठीक है, इसकी मैं 3 डिफरेंट इवेंट बना लेता हूं। एक इवेंट हमने मान ली E1, दैट इज हेड हेड, जिसमें एक ही आउटकम है हेड हेड। एक इवेंट है हमारे पास E2, जिसमें आउटकम है हेड टेल एंड टेल हेड, और एक इवेंट है हमारी E3, जिसमें आउटकम है टेल टेल। देन व्हाट इज द यूनियन ऑफ दिस 3 इवेंट E1, E2 एंड E3? तीनों का यूनियन किसके इक्वल होगा? तीनों का यूनियन इसके इक्वल होगा, विच इज सैंपल स्पेस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स, इन सभी इवेंट्स के यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। इट मींस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस, इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी मींस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरह से जितने भी इवेंट उसके अंदर हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। सो प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs, इट इज इक्वल्स टू 1। समेशन मींस सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अगर हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है और सारी इवेंट ऐसी है जो डिसजॉइंट है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उन सभी प्रोबेबिलिटी एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है। उसके बाद किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो हमारे पास एक बैग है जिसमें 3 रेड और 2 व्हाइट बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉट व्हाइट होने की, व्हाइट ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 3 रेड है हमारे पास और 2 व्हाइट है, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट ना होने की। वैसे तो हमें यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि जो व्हाइट है ये 2 है, जो व्हाइट नहीं है वो 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे फाइंड करना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें? 2/7, 2/5। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला यही है ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मींस वो आउटकम जो हमें चाहिए, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हाइट, नॉट व्हाइट बॉल, नॉट को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं या डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। यानी कि याद रखें, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी
और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम 1 माइनस 2/5 करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये इसके कुछ मेन बेसिक्स है। और जो हमने यूनियन के फार्मूले किए थे, इंटरसेक्शन के फार्मूले किए थे, वो प्रोबेबिलिटी सारी हमारे पास रहेंगी ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B and minus probability of intersection। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दो इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो वो आपको बताया था क्या होता है। दो इवेंट, कोई भी दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती है? ऐसी इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इन दैट केस देयर इज नथिंग कॉमन, उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। और कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो इंटरसेक्शन उसमें कुछ नहीं है, और इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होगी। इन दैट केस probability of intersection is 0. So we got the formula of union for the event which are mutually exclusive. So probability of A plus probability of B. This is the formula. Now second thing, if the two events are mutually exhaustive, exhaustive event के केस में exhaustive event कौन सी होती है? बताया था जिनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो। बताई थी यहाँ पे यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होगी, तो वो इवेंट एग्जॉस्टिव होती है। एग्जॉस्टिव इवेंट के केस में यूनियन की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1 के इक्वल। 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसी में से अगर वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, अगर इवेंट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर इवेंट एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है तो दोनों कंडीशंस हो जाएंगी, यानी कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 बन जाएगी और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी। ये 0 और ये 1 होगा, देन द फार्मूला बिकम्स 1 is equals to probability of A plus probability of B. This is the formula. इसी तरह अगर 3 इवेंट है तो A plus B plus C और आ जाएगा उसमें, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स है इसका। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be a valid assignment of probability for outcomes of sample space S where sample space is omega 1 omega 2 omega 3 omega 4 omega 5 omega 6 and omega 7 and the event is given as for omega 1 probability 0.1, omega 2 के लिए probability दे रखी है 0.01, then omega 3 के लिए probability है 0.05, for omega 4 then omega 5 then omega 6 and then omega 7, सबकी probabilities दे रखी है। These are the probabilities of each outcome, हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 के लिए, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 और ओमेगा 7 के लिए। हमने बताना है ये जो प्रोबेबिलिटीज असाइन की गई है ओमेगा 1 को ओमेगा 2 को, ये प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 को असाइन की गई है, ये ओमेगा 2 को है, ये ओमेगा 3 को है, इस तरह से। अब हमने बताना है ये जो असाइन की गई है असाइनमेंट वैलिड है या नहीं। वैलिड होने के लिए हमारे पास दो ही कंडीशन हमने चेक करनी है। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सभी इवेंट्स अगर हमारे पास जो आउटकम्स है इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। दूसरा, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 और 1 के बीच में रहनी चाहिए। प्रोबेबिलिटीज हमेशा 0 और 1 इनके बीच में रहेगी। ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज आर बिटवीन 0 एंड 1, कोई भी नेगेटिव नहीं है और सभी 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है और नेगेटिव नहीं है। इट मींस ये आउटकम्स यहां एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अभी इनका सम और चेक कर लेते हैं। समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ओमेगास, सभी ओमेगा की प्रोबेबिलिटीज का सम 0.1
प्लस 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 एंड 0.6 सबको ऐड करके देख लो 1 5 3 एंड 1 दिस इज 10 यानी कि 1 2 2 2 4 and 6 10 पूरा कंप्लीट 1 आ रहा है दिस इज कंप्लीट 1.0 मींस 1 सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कितना आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है और सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई दो ही कंडीशन थी सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए 0 और 1 के बीच में है दूसरी इनका सम 1 के इक्वल होना चाहिए वो भी है बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड सो दिस प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज वैलिड ये जो असाइन की गई है प्रोबेबिलिटीज ये वैलिड है तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट इसी तरह सेकंड है सब में प्रोबेबिलिटी 1/7 1/7 1/7 है सबकी ऑल 7 टर्म्स तो सभी 0 से 1 के बीच तो है ही न्यूमरेटर में स्मॉलर है डिनोमिनेटर में ग्रेटर है तो ये 1 से छोटा ही रहेगा ना और नेगेटिव नहीं है यस सर पॉजिटिव भी है 0 से 1 के बीच भी है और सभी का सम करोगे 1/7 को 7 टाइम्स ऐड करोगे इट विल बी 7/7 मींस इक्वल्स टू 1 तो ये भी वैलिड है इसके बाद तीसरा पार्ट है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और 0.7 ऐड करके देखोगे सभी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में है ये तो ठीक है बट इनका जो सम है वो 1 से ज्यादा होगा 0.7 6 13 18 22 25 27 28 यानी कि 2.8 है which is greater than 1 अगर प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से ग्रेटर आता है असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज नॉट वैलिड तो ये वैलिड नहीं होगा ध्यान रहे ये वैलिड है ये भी वैलिड है बट दिस इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट इसी तरह डी पार्ट तो देखते ही बता सकते हैं पहली ही प्रोबेबिलिटी -0.7 है जहां पे भी प्रोबेबिलिटी आपको माइनस में दिखाई देती है दिस प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट इज नॉट वैलिड माइनस में तो प्रोबेबिलिटी किसी को असाइन कर ही नहीं सकते माइनस में तो चांस हो ही नहीं सकते इसी तरह इसका ई पार्ट है वो चेक करना है आपको ठीक है नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस दो बार टॉस किया गया है सैंपल स्पेस क्या बनेगा या तो दोनों हेड होगी या फिर हेड टेल हेड या टेल ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा अब पूछा क्या गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल कम से कम एक टेल जरूर होगा तो हमने मान लिया E इज इवेंट दैट एट लीस्ट वन टेल ऑकर्स आउट ऑफ द टू टॉसेस दो टॉस किए गए हैं दो में से कम एक टेल हो उस इवेंट हमने मान लिया E है क्या क्या आउटकम होंगे कम से कम एक टेल मींस एक बार तो टेल होना ही चाहिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं हेड टेल हेड या टेल ये बन गया now we can find the probability outcomes are 3 divided by total outcomes are 4 while attempting it an exam write the favorable outcome write down the formula which is favorable outcomes divided by total outcomes number of favorable outcomes divided by number of total outcomes that is the probability of an event किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी सेम पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है एक डाइस को थ्रो किया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर विल अपीयर प्राइम नंबर क्या होता है डाइस में 2 3 या 5 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर 3 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 अपॉन टोटल कितने नंबर होते हैं डाइस में 6 तो 3 अपॉन 6 मिल जाएगा सिमिलरली सेकंड पार्ट में है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या 3 से ग्रेटर नंबर होगा ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था सेकंड में इवेंट मान के सेम इसी पैटर्न पे करना है कभी डायरेक्टली नहीं तो आप ठीक है आपको करना है विद पैटर्न लेट इवेंट दैट ए प्राइम नंबर occurs when a die is thrown
तो ये पूरा विद स्टेटमेंट आप सॉल्व करोगे अगर एग्जाम में आता है तो। एंड राइट डाउन द आउटकम्स ऑफ इवेंट दैट इज 2, 3 एंड 5 एंड सैंपल स्पेस इसका हमारे पास 6 आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P इज इवेंट P में आउटकम है 3 और टोटल आउटकम 6 होते हैं सैंपल स्पेस में इसके, तो 1/2 बन जाएगी। इस तरह से विद प्रॉपर स्टेटमेंट आप एग्जाम में अटेंड करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू ए नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 3 ऑकर्स। तो 3 या 3 से ग्रेटर वाला नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4, 5 एंड 6। सो प्रोबेबिलिटी इज 4/6 ऑन कैंसिलेशन वी गॉट इट इज 2/3। ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इसी तरह से इसके 6 पार्ट 5 पार्ट है, ये आप कर सकते हैं आराम से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 में से एक कार्ड निकाला जाता है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉइंट्स होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। एक कार्ड ड्रॉ किया गया है 52 में से, तो जितने में से कार्ड ड्रॉ किया गया टोटल जितने थे उतने पॉइंट होंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, देयर आर 52 पॉइंट्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस कितना होगा। कार्ड सिस्टम इसकी जो फर्स्ट क्लास थी हमारी प्रोबेबिलिटी की जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था हमारे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं जिसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। ब्लैक में से भी दो टाइप के होते हैं, 13 हमारे पास स्पेड होते हैं और 13 हमारे पास क्लब होते हैं। और रेड में भी दो टाइप के होते हैं, 13 हर्ट और 13 डायमंड, यानी कि हिंदी में कहें तो चिड़ी और हुक्म। ये दो ब्लैक होते हैं, हर्ट एंड डायमंड यानी कि पान और ईट, ये जो दो होते हैं ये हमारे पास रेड कलर के होते हैं। इन चारों में से सब में 13-13 कार्ड होते हैं 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ ये सारा हमारे पास क्या होता है। कार्ड सिस्टम देखे सारे, तो ये है हमारा कार्ड सिस्टम। टोटल कार्ड्स वी हैव 52 कार्ड्स आउट ऑफ विच 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। रेड में हमारे पास फिर से दो टाइप के कार्ड होते हैं, डायमंड यानी कि ईंट और हर्ट यानी कि पान। दो टाइप के होते हैं, ईंट और पान, हर्ट एंड डायमंड। उसके बाद ब्लैक में भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, क्लब एंड स्पेड यानी कि चिड़ी और हुक्म। 13-13 कार्ड सबके होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये, 13 ये और 13 ये। अब इसके बाद इसमें मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, सेम वही चीज इसमें भी होती है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें हमारे पास टोटल 13 कार्ड है, 13 में 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 नंबर के कार्ड को हम बोलते हैं एस। 1 से लेकर 10 तक के सारे कार्ड नंबर कार्ड होते हैं। 1 से लेकर 10 तक सभी जो है वो नंबर कार्ड होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नंबर कार्ड, इन पे सब पे नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद 11 से 13 तक जो है फेस कार्ड होते हैं, इन तीनों पे फेस छपा होता है कोई ना कोई। 11 वाले कार्ड को जैक कहते हैं, जेक लिखा होता है जैक। 12 वाले के ऊपर क्यू लिखा होता है विच इज क्वीन, और 13 वाले के ऊपर के लिखा होता है विच इज किंग। और ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। अब हमारे पास हम जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस ऑफ स्पेड। अगर सिर्फ एस लिखा होता तो एस कितने होते हैं, एक एस यहाँ पे है, एक इसमें होगा, एक इसमें और एक इसमें, एस टोटल 4 होते हैं। बट इस क्वेश्चन में एस के साथ इसका शूट भी लिख दिया है, शूट बोलते हैं इनको। देयर आर 4 शूट्स, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड स्पेड, दीज आर कॉल्ड एज शूट। हमारे पास कितने शूट होते हैं, 4 शूट होते हैं। कौन कौन से, डायमंड, हर्ट, क्लब एंड स्पेड। ओके, इन चारों को बोलते हैं शूट। तो 4 शूट होते हैं। अगर इसने नंबर के साथ शूट का नाम भी दिया है तो एक ही कार्ड होगा। इसने लिखा एस ऑफ स्पेड, स्पेड में एस, इसमें से एस कितना होगा, एक ही होगा ना। सो देयर इज ओनली वन फेवरेबल आउटकम। एस ऑफ स्पेड, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, एस ऑफ स्पेड, स्पेड में से एस होने की प्रोबेबिलिटी।
स्पेड में एस होता है 1। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 52, सो 1/52 बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसी में इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में से, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस। पहले पार्ट में पूछा है एस कार्ड, ये तो हमारे पास इसका बी, फोर्थ क्वेश्चन का बी। फोर्थ का सी देखें, इसमें पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी किस चीज की, एस कार्ड की, एस कार्ड। अब इसमें और इसमें एक फर्क है, इसमें कार्ड के नंबर के साथ शूट भी लिखा था, इसमें सिर्फ कार्ड का नंबर लिखा है एस। एस कितने होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें और एक इसमें, चारों में एक एक होगा ना। वी हैव 4 A's, so probability is 4/52, it is 1/13। दूसरे में पूछा गया है इट इज ए ब्लैक कार्ड, सेकंड में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, वी हैव ब्लैक कार्ड 26, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52, इट इज 1/2। yeah, so probability of black card is 1/2 and ace card is 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, एक कॉइन टॉस किया जाता है और एक डाइस थ्रो किया जाती है, बट स्पेशल चीज क्या है इसमें, कॉइन जो है वो वैसा नहीं है जैसा होता है, कॉइन में हेड और टेल नहीं है, इसमें ये हेड और टेल वाला कॉइन नहीं है। दिस टाइम कॉइन इज सच दैट इसके एक फेस पे 1 लिखा है और एक पे 6 लिखा है, हेड और टेल की जगह पे 1 और 6 है, ठीक है। तो कॉइन में हमारे पास 1 और 6 है, और डाइस नॉर्मल डाइस है जैसी होती है 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है, सबके ऊपर 1 2 3 पे ऐसे लिखा हुआ है। देन प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ द नंबर्स, जो भी दो नंबर आएंगे उनका सम 3 हो, और दूसरे पार्ट में पूछा है सम 12 हो। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, लेट, पहले हम इसमें मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉइन, लेट फर्स्ट नंबर represents number of coin, represents number of coin, and second number represents number of dice। अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाए तो क्या बनेगा, कॉइन के ऊपर 1 हो सकता है, उसके बाद डाइस पे 1, कॉइन का 1 डाइस का 2, कॉइन का 1 डाइस का 3, कॉइन का 1 डाइस का 4, कॉइन 1 डाइस 5, कॉइन 1 डाइस 6, या फिर कॉइन के ऊपर 6 भी आ सकता है। हेड और टेल की जगह पे बस हम 1 और 6 चेंज करना, बाकी सेम उसी पैटर्न पे। पहले हम हेड और टेल लिखे थे, अब उस हेड की जगह पे 1 लेना है और टेल की जगह पे 6 लेना है। डाइस वाला नंबर वही रहेगा, तो 6 के साथ 1 यानी कि हेड के साथ 1, ये समझ सकते हो, हेड 2 यानी कि 6 2 6 3, सिमिलरली 6 4 6 5 एंड 6 6। जैसे कि उसमें हमारे पास जैसे टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, देन हेड 1 हेड 2 हेड 3, ऐसे होता था ना। अगर हम नॉर्मल कॉइन लेते तो सैंपल स्पेस ऐसे बनता, बस अब फर्क ये हो गया, टेल की जगह पे 1 लिख दिया और हेड की जगह पे 6, बाकी से उसी पैटर्न से। अब इस चीज में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज की, सम ऑफ द नंबर इज, क्या पूछा है 3, प्रोबेबिलिटी निकालने की चीज की सम इज 3। तो ऐसे आउटकम इसमें से छांट लो जिनका सम 3 हो, ये रहा 1 2, एक आउटकम तो ये रहा, और कोई आउटकम जिनका सम 3 हो और कोई नहीं है। सो देयर इज ओनली वन आउटकम, 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 12 है टोटल। यार सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 12, जिनका सम 12 हो, सम 12 का आउटकम सिर्फ एक ही है, ये रहा, तो प्रोबेबिलिटी 1/12, ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ चेंज थोड़ा सा पजल करने के लिए इन्होंने चेंज किया था, वो चेंज ये था टेल और हेड की जगह पे 1 और 6 लिख दिया है, पैटर्न क्वेश्चन का वही होगा, आउटकम उसी पैटर्न पे बनेगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for the committee at random, how likely that it is a woman? बिल्कुल इसी है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, वुमेन सेलेक्टेड, वुमेन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी।
आप देखो इसमें काउंसिल में वुमेन है कितने, वुमेन है हमारे पास टोटल 6 वुमेन, डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स कितने हैं, 4 मेन है और 6 वुमेन है, यानी कि 10 है टोटल। ऑन कैंसिलेशन वी गॉट इट इज 3/5। या तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 16.3 में आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे का इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए माय क्लास माय मेथड्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई इसमें कमेंट है तो वो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।